हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रिस एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 2023 में छपने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो कि बहुत सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी 100% संभावनाएँ हैं कि ये प्रश्न छपेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आप 20 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का कर सकें। तो चलिए दोस्तों, समय को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ भी इस क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, इसकी फ्री PDF आपको मिलने वाली है। PDF कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। प्रश्न है, हिमांक के अवनमन तथा विलय का अणुभार में क्या संबंध है। हिमांक के अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। देखिए बच्चों, जो हिमांक में अवनमन होता है, इसका एक फार्मूला होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता। किसके बराबर? हिमांक में अवनमन के बराबर। बच्चे, हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा TF से लिखते हैं, ठीक है, और मोलल अवनमन स्थिरांक को KF से लिखते हैं और मोललता को यम से लिखते हैं। इसलिए हमारा फार्मूला क्या हो गया? डेल्टा TF बराबर KF गुणे यम। ठीक है, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता। अब देखो, डेल्टा TF बराबर हम क्या करेंगे? KF को ऐसे रखेंगे इनटू में मोललता के बराबर एक फार्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे में 1000। ठीक है, ये फार्मूला होता है। फिर से देखो, डेल्टा TF बराबर KF। अब देखो, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान जो है कैपिटल W होता है, इनटू में 1000। अब देखो आगे क्या करेंगे बच्चे, आगे हम लोग इसको थोड़ा सा बैलेंस मतलब पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि यम बराबर निकालेंगे, क्योंकि हमें अणुभार में संबंध पूछा है। तो यम बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे में कैपिटल W और बटे में डेल्टा TF। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला हमें मिलेगा। तो यही आपका रिलेशन है। ठीक है, इतना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर नहीं पढ़े लिखे हो कुछ अभी तक तो इसको याद करके जाओ। अगर आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत तो आपको ये पता होगा। ठीक है भैया, तो आपको ये पता होगा पहले से। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, कौन यहाँ पर क्या क्या है। देखिएगा, जो स्मॉल यम है इसका मतलब होता है विलेय का अणुभार, जो स्मॉल W है इसका मतलब होता है विलेय का भार, ठीक है, और KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है, और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। तो आपको इसको पूरा रट के जाना है, याद करके जाना है। ये प्रश्न छपेगा और आप भी छाप कर आइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो बच्चे, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पे है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो देखो यार, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है भैया, बहुत आसान है, याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखना है। ऐसे लिखना भी है आपको बोर्ड एग्जाम में, कॉपी में जो है इसी तरह हेडिंग डाल के लिखनी है बढ़िया से। फिर आगे उतना लिखने के बाद आप हेडिंग डालिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो देखो यार, इसमें कई सारे लक्षण मैंने लिख रखे हैं, बहुत आसान है। तो आपको सब नहीं याद करने हैं, कम से कम 4 याद करने हैं। ठीक है, 4 कोई सा भी याद कर लीजिएगा PDF से पढ़ के। बहुत आसान है, इसको मैं क्या पढ़ूँगा ना, सारे के सारे थ्योरेटिकल है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है? लक्षण के बाद आपको बच्चे 2 जो है, 2 क्या लिखना है? अनुप्रयोग लिखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो ये अनुप्रयोग भी आपके सामने लिखा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम एक अनुप्रयोग पढ़ देते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है, अर्थात श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह अपने से नीचे की धातु से अधिक सक्रिय होती है। प्यारे बच्चों, इतनी सरल लैंग्वेज में हमने लिखा है कि अगर बच्चा साल भर नहीं भी पढ़ा है तब भी वो आसानी से याद कर सकता है और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। 2 अनुप्रयोग लिखा है मैंने, कम से कम 3 नंबर आप पा जाएंगे इतना लिखेंगे तो। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा।
विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है फिर आपको लिखना है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण लिखना है, फिर अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है हमारा बच्चा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है अवक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, तो देखो यार सबसे पहले समझते हैं कि अवक्रिया की कोटि होती क्या है। तो देखो भाई, अवक्रिया की कोटि के लिए ये डेफिनेशन लिखी है, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है अवक्रिया की कोटि कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। अथवा करके एक डेफिनेशन और लिखी है, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ इन दोनों में से एक ही लिखना है, चाहे जो लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखना है आपको, उसके बाद इसको लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सामान्य अपक्रिया के लिए, ठीक है, एन ए एक अभिकारक है और एम बी एक अभिकारक है, दोनों मिल के क्या बना रहे हैं बच्चे, एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए अगर हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की सांद्रता की पावर एन और बी की सांद्रता की पावर एम के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो ये जो पावर है एन और एम, यही दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चे ये अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। इसको आप चैप्टर में पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है बच्चे, उसके बाद हमें पूछा था शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुझे सहयोग करना, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। तो बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे, के बराबर जो होता है एक फार्मूला होता है माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए क्या है, डी ए का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और डी टी क्या होता है, समय में परिवर्तन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मात्रक कैसे निकालेंगे, तो देखना भैया, डी ए यानी कि अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसका मात्रक होता है मोल पर लीटर, और समय में परिवर्तन यानी कि डी टी का मात्रक होगा सेकेंड। तो जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो के बराबर मात्रक क्या निकलेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना उत्तर आपको लिखना है यहाँ तक, तब जाके आपको 3-4 नंबर मिलेगा आसानी से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, हार्डी-सोल्जे नियम। ये हार्डी-सोल्जे नियम क्या होता है, पढ़ो इसको। किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति स्कंदन करने वाले आयन की संयोजकता पर निर्भर होती है। जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उस आयन की स्कंदन शक्ति भी उतनी अधिक होती है। इतनी छोटी सी बात क्या आप नहीं याद कर पाएंगे, बताओ यार। सर याद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर लिखा है Na+, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से। फिर क्या लिखा है, Ba+, बेरिलियम ++। ठीक है, फिर लिखा है Al++, +3 चार्ज है। ठीक है, की स्कंदन शक्ति का प्रभाव As2S3, ये ऐसे लिखा है As2S3। ठीक है, के कोलाइडी विलयन पर निम्न श्रेणी में होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बच्चे, जो Al++ है, ठीक है, जो हमारा Al+3 चार्ज है, ये ग्रेटर देन होगा Na+, यहाँ पर यार Na+ नहीं होगा, यहाँ Ba+ होगा। ठीक है, ये गलत लिखा है, देखना, यहाँ पर होगा Ba++। ठीक, फिर होगा ग्रेटर देन Na++। आप इसको जो है सुधार लीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे तब जाके आपको 3 से 4 नंबर आसानी से मिलेगा। तो गाइज़ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जो बच्चे PDF लेकर जाएंगे, देखेंगे नहीं वीडियो, वहाँ पर इनका ये गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ इसीलिए कहते हैं वीडियो को एंड तक देख लेना, जो थोड़ी बहुत एरर होता है वो सुधार देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग टाइपिंग ही करते हैं, टाइपिंग में गलत हो जाती है PDF बनाने में, क्या ही किया जाए। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कुछ गलत नहीं है यार इसमें, ठीक है, नहीं सोचो गलत है बहुत ज़्यादा। ये जो गलत था मैंने बता दिया, यहाँ पर बेरिलियम प्लस होना चाहिए, Na+ लिखा है। ठीक है, तो चलो यार, इसी तरह सिमिलर, जैसे मैंने टिप्पणी पर एक सवाल कराया ना, हार्डी-सोल्जे नियम, इसी तरह आपको स्वर्ण संख्या पर याद करना है, पेप्टीकरण याद करना है, विद्युत कण संचलन याद करना है, और ब्राउनियन गति याद करना है। इन सब को आपको याद होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, सब कुछ याद करके जाना, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, अगर इसका आंसर आप नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट करिएगा, इसकी वीडियो हम अलग से आपको दे देंगे। ठीक है, इन सभी पर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न है बच्चे हमारा, 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है,
टिंडल प्रभाव को समझाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन कह रहा है, जब प्रकाश की किरण शुद्ध जल या नमक के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो प्रकाश किरण का मार्ग अदृश्य, ये अदृश्य लिखा है, रह जाता है, परंतु जब प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन पर केंद्रित की जाती है तो इसका मार्ग दिखाई देता है। किरण के मार्ग की प्रदीप्त को टिंडल प्रभाव कहते हैं। उसके बाद एक लाइन और आप लोग लिख लीजिएगा, ये लिखा है कोलाइडी कड़ों द्वारा, ये लिखा है कड़ों द्वारा, ठीक है, कड़ों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश मार्ग पर एक प्रदीप्त शंकु बन जाता है जिसमें नीले रंग का प्रकाश का अभाव होता है। इतना आप याद करके जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है बेटे, उसके बाद ये वाला फिगर आपको छाप देना है, बना देना है। इसको पूरा का पूरा सही से बना देना, आपको 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे क्या है, आगे आपको हम HW देंगे, क्या देंगे, घर का काम देंगे। ठीक है भैया, घर का काम में क्या करना है आपको, ये प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। 3 प्रश्न हैं, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन चला जाएगा तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम देकर आइएगा और कमेंट करिएगा कि सर आप जो पढ़ाए थे वो नहीं आया था। ठीक है, पूरे दावे के साथ कर रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे और छपे हैं कई बार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, आप यहाँ तक वीडियो को देखें, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों कि आप यहाँ तक हमको झेले। तो अगर आपका किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।